हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट 30+ वाला, ठीक है, 30 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, ठीक है, 2 नंबर हैं। प्रत्येक प्रश्न के सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है। और ये बहुविकल्पी प्रश्न की बात हो रही है क्योंकि टोटल प्रश्न आते हैं कितने, 100, ठीक है। तो वही जो बहुविकल्पी आते हैं वही मैं करा रही हूँ आप लोगों को। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या फिर 11वीं शताब्दी में? तो ये कब होने लगा था? ये होने लगा था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिषोर ठाकुर की, गोरखनाथ की, विद्यापति की या फिर आचार्य देवसेन की है? तो ये पुरुष परीक्षा जो रचना है वो है विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा या फिर डॉक्टर बुलर? तो उसमें गौरीशंकर, हीरानंद ओझा नहीं है, नहीं सॉरी, गौरीशंकर नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मेरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल? उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? धर्मदास हैं, अमीर खुसरो हैं, दरिया साहब हैं या फिर यारी साहब हैं? कौन है इन पंक्तियों के रचयिता? तो इसके रचयिता कौन है? वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मीरा की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, साक्ष्य भाव की, मधुर भाव की या फिर वात्सल्य भाव की? तो वात्सल्य भाव की सूरदास की थी, मधुर भाव की मीराबाई की थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली है, फिर ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। राजस्थानी पंजाबी बोली है या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा है? तो ये राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती का, चित्रावली का, इंद्रावती का या फिर हंस जवाहिर का? तो ये किसका है? तो ये है किसका? ये है चित्रावली का है प्रेमाख्यान नायक। नेक्स्ट है कि सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाए, गई वह मूरति सूरत मही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? हित हरिवंश की हैं, गदाधर भट्ट की हैं, मीराबाई की या फिर जीव गोस्वामी की हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं गदाधर भट्ट की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि तिह ससेव जोबन मिले भेद न जन्यो, जात और प्रात समय निस घोष के दुए भवे दरसात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? संघा स्नता का या फिर वयम संधि का या फिर नवोड़ा का या फिर मान मृदुल का? तो यहाँ पर किसका किया गया है ये पूछ रहा है, तो ये किया गया है वया संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि जगत जनियो जनि सकल सो हरि जनियो नाही, और जो आखियन सब देखिए आखियन आखि ना देखे जाहि। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है, दृष्टांत है, उदाहरण है, उपमा है या फिर प्रतिवस्तुमा है, ठीक है, प्रतिवस्तुमा, ठीक है। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में या फिर मुक्तकार के रूप में? ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो रूप देखने को मिलता है वो मिलता है
प्रबंधकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निश्चय की रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंधता एक साधारण क्या है, एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उसके किस काव्य के संबंध में है? रश्मि ऋषि के, उर्वशी के, कुरुक्षेत्र के या फिर परशुराम की प्रतीक्षा के। तो ये किसके संबंध में है? तो ये है कुरुक्षेत्र के संबंध में है। नेक्स्ट देखेंगे, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, क्या पंक्तियां हैं? उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? पहचान से, सांप से, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा, किससे हैं? तो ये पंक्तियां किससे हैं? ये हैं किससे हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, हवाई अड्डे पर विदा से हैं ये पंक्तियां। किसकी? आगे की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, फिर सर्वेश हृदय सक्सेना है। तो कौन है? धर्मवीर भारती का है ठंडा लोहा, ठीक है, धर्मवीर भारती का है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, के रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, किसमें किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? ये किया गया है देवरानी जेठानी की कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंठा की शिकार स्त्री के चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा में, अनित्य में, शेष यात्रा में, सूरजमुखी अंधेरे के, किसमें किया गया है? तो ये किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी है, रक्षाबंधन है, सिंदूर की होली या फिर सागर विजय है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षाबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छेमी स्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र, वैदेही, हिंसा हिंसा न भवति, विस्मस विस्मोधम, श्री चंद्रावली, कौन सा नाटक लिखा गया है? तो वो लिखा गया है कौन सा? सत्य हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपेक्षक के 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, फिर 8 होते हैं। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं अर्थोपेक्षक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी, कौन सी नहीं है? ये पूछ रहा है, तो ये द कॉकटेल पार्टी इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, यही इनका क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है? चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारी दास, यही ऑप्शन नंबर डी इसका क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो शांत पथिक, उज्जड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, संत, ये नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, शांत पथिक और सांध अटन, ठीक है, क्या हो जाएगा? सांध अटन, ठीक है, यही हो जाएगा इसका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो निराला जी की रचनाओं का सही, पहले गीतिका, फिर अरिमा, फिर अर्चना, फिर आराधना, यही इनका क्रम क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट फिर से है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। हिंदी नाटकों का सही एक
तारे की आंख, बकरी, अंधा युग, कोर्ट मार्शल, बकरी, अंधा युग, कोर्ट मार्शल, एक तारे की आंख, अंधा युग, हाँ ये राइट है। अंधा कुआं क्या हो जाएगा? अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल, यही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, यही इसका क्या है? सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, इनकी सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी, एक पुनर्विचार, अधूरे शास्त्राकार, वाद विवाद संवाद, यही इसका क्रम क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। पूर्वापर अनुक्रम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अरस्तु, कालेरिज, मैथ अर्नाल्ड और मैथ्यू अर्नाल्ड और टी.एस. इलियट, यही इनका क्या है? सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार नाटक वृत्तियों की सही क्रम है। नाटक वृत्तियों का सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है। तो भारती, सत्यवती, कौशिकी और आर्यभट्टी, यही इसका क्या है? क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम है। हिंदी आलोचकों का सही क्रम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र, यही इनका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी लाभ होते रहे। ठीक है, इससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ, सेशन ले रही हूँ, उसमें देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कई बार कई क्वेश्चन हर प्रैक्टिस में रिपीट हो रहे हैं ना, कि मतलब किसी न किसी रूप में वो घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं क्रम लगाने के लिए दे दिया गया है, तो कहीं उसका रचना काल पूछ लिया है, तो कहीं कवि का नाम पूछ लिया, लेकिन दिया गया है वही चीज। ठीक है, दी गई है वही चीज। ठीक है, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।